जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का ई परीक्षा नवोदय क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इस क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज के अगले क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। पीछे के हमने 8 क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन क्वेश्चंस को नहीं सोल्व किया है और आपने अभी तक उनका सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या फिर 8696503800 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे उन सभी क्वेश्चंस का लिंक अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा है और एक बार फिर से कह रहा हूं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज में से ही आपके गणित में 20 में से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। और इस बार आपके नवोदय में पढ़ने के सपने को पूरा करने के लिए और आपको इस बार नवोदय में सफलता दिलाने के लिए ई परीक्षा नवोदय क्लासेस आप सभी के लिए नवोदय सिलेक्शन कॉम्बो पैक लेकर आया है। इस सिलेक्शन कॉम्बो पैक में आपको क्या मिलेगा, एक तो 2000 प्रश्नों की गणित की बुक मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में अवेलेबल है, जिससे आप क्या हो अपनी गणित की तैयारी को और मजबूत कर सको। इसके साथ में आपको 10 प्रैक्टिस मॉडल पर मिलेंगे और 10 प्रिंटेड ओमार शीट, यानी कि परीक्षा से पहले 10 परीक्षाएं आपको करवा दी जाएगी। तो अगर आप ये अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं तो 8696503800 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और ये सिलेक्शन कॉम्बो पैक अपने घर पे मंगवा लीजिए और अच्छी तैयारी करके इस बार अपने सपने को पूरा कीजिए और नवोदय में सफलता जरूर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि आज हमारे क्वेश्चन में क्या है और उसकी क्या मेथड्स आपके सामने रहने वाली है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब इस क्वेश्चन से हम क्या सीखेंगे, इस क्वेश्चन से हम ये सीखेंगे कि सर जब हमारे अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा कि उसमें लिखा होगा अभाज्य संख्याएं छांटिए इसमें से, तो हमें उसमें पता करना होगा कि इसमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अब उसमें कैसे होगा, जैसे 100 तक तो हम याद कर लेंगे, लेकिन हम 1000 तक तो कोई भी नंबर आ सकता है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो वाला मेथड आज इस क्वेश्चन के साथ में हम सीख लेंगे। यानी कि आज हम एक और नया पैटर्न सीखने वाले हैं और इसी तरह डेली का डेली हम नए क्वेश्चंस के साथ में नए पैटर्न सीखेंगे, नए मेथड सीखेंगे, नई ट्रिक सीखेंगे। इसलिए आपको जुड़े रहना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं है तो 8696503800 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लीजिए, लेकिन जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई दूसरा मेहनत करेगा, वो आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए आप ही मेहनत कर लो, आप ही आगे निकल जाओ। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले देखो, कोई भी अगर अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर आपको अगर पता करनी हो, अगर मैं कहूं कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या अगर आपको किसी नंबर को पता करनी हो तो उसका क्या मेथड रहेगा वो मैं आपको आज यहां से सिखा देता हूं। देखो, जैसे सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में कितना नंबर है सर, 241 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको देखो ये देखना है, आपको स्क्वायर देखो 1 to 50 तक स्क्वायर याद कर लेना। ये पहला मेरा एक बात ये मान लेना कि आपको 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर्स याद कर लेने हैं, जिसे वर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूं कि 241 किसके बीच में आता है तो आप क्या कहोगे, सर ये एक तो 15 के स्क्वायर का, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का वर्ग कितना होता है 225, और ये एक 16 के स्क्वायर के बीच में आता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256, ये इन दोनों के बीच में आता है। आपको ये तो पता है कि 241 किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है, तो सर एक तो 15 के स्क्वायर के बीच में और एक 16 के स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है सर 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256। अब आपको ये पता चल गया, इसका मतलब कि ये जो 241 है ये किससे पीछे आएगा, सर ये 16 के स्क्वायर के पीछे आएगा। अब देखो मेथड समझा रहा हूं, कोई भी अभाज्य संख्या पता करने की ट्रिक सिखा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में इसी ट्रिक का यूज करते हुए आप अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर या भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर को आप सॉर्ट आउट कर सको या छांट सको। ठीक है, अब देखो 16 से छोटा रहेगा ना, ये 16 के स्क्वायर से छोटा रहा। अब ये पता करो कि 16 से स्मॉलेस्ट, 16 से स्मॉलर या 16 से छोटी कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं या प्राइम नंबर्स कौन कौन सी हैं। मैं प्राइम लिख देता हूं या इधर अभाज्य लिख देता हूं, तो आप क्या कहोगे, सर एक तो 2, एक 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी नंबर्स क्या है 16 से स्मॉलर प्राइम नंबर, 16 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। हमने 16 से छोटी अभाज्य संख्याएं क्यों ली, क्योंकि सर जो 241 जो आपके सामने लिखा हुआ है 241, ये सर 16 के स्क्वायर से या 16 के स्क्वायर से छोटा है 256 से। इसलिए हम क्या करेंगे, 16 से स्मॉलेस्ट सारी अभाज्य संख्याएं या 16 से स्मॉलेस्ट सारी प्राइम नंबर्स हम यहाँ पर लिखेंगे।
अब देखो इसके बाद में क्या करना है, आपने ये पता कर लिया कि ये नंबर जो लिखा हुआ है वो 16 के स्क्वायर से छोटा है और 16 से छोटी सभी संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 और 13 होगी। अब आपको क्या करना है, इस 241 में इन सभी का डिवाइड करना है। सर जब आपने 2 का डिवाइड करना है इसमें, तो आप क्या कहोगे, सर 2 के डिवाइड का तो एक रूल होता है सीधा सीधा कि लास्ट में जो वंस डिजिट या इकाई का अंक होना वो या तो 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, तभी उसमें 2 का डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब इसमें 2 का तो डिवाइड नहीं होगा। 3 का रूल क्या कहता है कि सर 3 का रूल ये कहता है कि आपके सामने जो भी नंबर्स लिखी हुई है उसके सभी डिजिट्स को प्लस करो, तो 2 और 4 6, 6 और 1 कितना हो गया 7। अब इसमें 3 का डिवाइड करो, क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, इसका मतलब इसमें 3 का डिवाइड नहीं होगा। चलिए 5 का करते हैं। सर जब 241 में अगर हमें 5 का डिवाइड करना है तो इसका रूल ये होता है कि किसी भी नंबर का वंस डिजिट या इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी उसमें 5 का डिवाइड हो सकता है। इसमें ये भी नहीं है। 7 का डिवाइड, देखो 7 का रूल थोड़ा टफ होता है, इसलिए आप 7 का सीधा इसमें डिवाइड ही कर लो। सर 7 3 जा होगा हमारे पास में 21, 7 3 जा 21, 3 1, सर 31 में 7 का डिवाइड ही नहीं होता, इसका मतलब कि इसमें 7 का भी डिवाइड नहीं हुआ। 11 का डिवाइड करके देखो, सर 241 में 11 का डिवाइड किया, 11 2 जा 22, माइनस किया 21, अब 21 में 11 का नहीं होता, इससे भी नहीं हुआ। 13 का डिवाइड करो, 241 में 13 का डिवाइड करो, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, चलो 11 रहा और 111। अब बताओ 13 6 5 जा 65, 13 8 जा 104 आएगा, 13 8 जा 104। अब अगर 104 अगर इसमें से माइनस कर दें तो पीछे कितना रहेगा सर हमारे पास में 6 और 1 7 रहेगा, इसमें डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब इसमें 13 का भी डिवाइड नहीं हुआ। तो अब आप एक बात बताओ, क्या 16 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या का इस नंबर में भाग हुआ? क्या 16 से स्मॉलेस्ट कोई भी प्राइम नंबर ऐसी है जिसका इसके अंदर डिवाइड हो रहा है? 2 का नहीं, 3 का नहीं, 5 का नहीं, 7 का नहीं, 11 का नहीं, 13 का नहीं। तो यानी कि ये संख्या कैसी है? एक अभाज्य संख्या है। ध्यान रखना, भाग आप अभाज्य संख्याओं का दोगे लेकिन भाग नहीं जाएगा, किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं होगा, तो वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर हो जाएगी। अगर सर इसमें किसी का भी डिवाइड हो जाता, तो अगर डिवाइड हो जाता तो ये नंबर फिर अभाज्य संख्या नहीं होती, ये नंबर फिर एक भाज्य संख्या या कंपोजिट हो जाती। तो ये तो पता चल गया कि अभाज्य संख्या है। और क्वेश्चन में भी हमें क्या पूछा है? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या पूछा, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अब आप एक काम करते हैं ना, इसमें हम पता करते हैं सर 121 के लिए पता करते हैं। किसके लिए? क्या कोई और नंबर तो नहीं है? चलो 121 के लिए। अब देखो 121 किस किस स्क्वायर के बीच में आता है? आप कहोगे सर ये तो 11 का स्क्वायर फिक्स होता है कि जब 11 का स्क्वायर 121 होता है, इसका मतलब कि 121 में तो 11 का डिवाइड होगा। और अभाज्य संख्या, आप अगर लिखो कि सर अभाज्य संख्या या जिसे क्या कहा जाता है प्राइम नंबर, क्या होती है? सर एक ऐसी नंबर, जैसे अभी 241 था, एक ऐसा नंबर जिसमें केवल एक तो 1 का डिवाइड हो और एक केवल और केवल जो नंबर लिखे हो उसका डिवाइड हो, उसके अलावा किसी भी अन्य नंबर का डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो आपकी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर होगी। अगर मैं कहूँ जैसे भाज्य संख्या या जिसे कहते हैं सर कंपोजिट नंबर, जिसे क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर, ये कौन सी होती है? जैसे हम 121 लेते हैं तो इसमें 1 का डिवाइड होगा, 121 का होगा, इसके अलावा सर इसमें 11 का भी हो रहा है। तो इन दोनों के अलावा अगर किसी भी अन्य नंबर का अगर डिवाइड हो जाए उसके अंदर, तो वो क्या कहलाएगी? भाज्य या कंपोजिट नंबर कहलाएगी। इसका मतलब ये कैसी हो गई सर? ये तो कंपोजिट नंबर हो गई। 111 सर इसका कैसे पता किया आपने? देखो तीनों को प्लस करो, कितना हो रहा है? तीनों को प्लस किया तो 3, यानी इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है। इसमें किसका डिवाइड होगा? 3 का। अब ये भी क्या हो गई? कंपोजिट नंबर। अब अगर मैं लिखूँ 303, सर इसमें तो सीधा ही पता चल रहा है 3 और 3 6, तो इसमें भी 3 का डिवाइड हो रहा है, तो ये भी कंपोजिट नंबर। तो यहाँ से आपने क्या सीखा? सर एक तो हमने इस बारे में जाना कि अभाज्य या भाज्य कहते कैसे हैं। किसी भी नंबर में अगर केवल 1 और
उस नंबर का डिवाइड जाएगा तो वो अभाज्य संख्या होगी। अगर 1 उस नंबर और उसके अलावा किसी भी अन्य नंबर का अगर डिवाइड हो सकता है किसी एक नंबर का डिवाइड हो सकता है कि एक से अधिक संख्याओं का उसके अंदर भाग जाए, हो सकता है कि मोर देन 1 नंबर्स का उसके अंदर डिविजिबल हो, तो वो संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या या कंपोजिट होगी। दूसरी बात हमने क्या सीखी, सर किसी भी नंबर को प्राइम नंबर पता करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, पहले ये पता करेंगे कि वो किन किन स्क्वायर्स के बीच में है, फिर उससे छोटी, जैसे 16 था तो 16 से छोटी सभी हमने अभाज्य संख्या लिखी। ध्यान रखना केवल और केवल कौन सी संख्या लिखनी है, केवल प्राइम नंबर लिखनी है, कंपोजिट नहीं लिखनी है। उन प्राइम नंबर्स का डिवाइड करके देखना है सबका। अगर किसी भी नंबर का डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या होगी भाज्य या कंपोजिट। अगर किसी भी प्राइम नंबर का उसके अंदर डिवाइड नहीं होगा तो वो संख्या कहलाएगी हमारे पास में प्राइम या अभाज्य संख्या कहलाएगी। और इस तरह हमने एक ही क्वेश्चन से हमने 2 मेथड साथ में सीख लिए, और इस तरह आपको ये क्वेश्चन एक बार फिर से देखना है ताकि ये मेथड आप अच्छे से याद कर सको, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है आपके ना कंपोजिट या प्राइम आपका पता करने के लिए आता है। तो जब पता है कि एक क्वेश्चन आना है तो क्यों ना इस मेथड को बार बार रिवाइज करके याद ही कर ले, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। उनको भी कहिएगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके भी गणित में 20 में से 20 क्वेश्चन आपके राइट हों। तो इसी तरह तैयारी करते रहिए, हम आपके लिए और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आएंगे और कुछ नया उपहार भी आपके लिए जल्द लेकर आएंगे। साथ ही हमने आपके लिए एक सिलेक्शन कॉम्बो पैक लेकर आए हैं जो आपको जरूर आपके घर पर मंगवाना चाहिए, जिससे आप परीक्षा से पहले 10 परीक्षाएं दे सकोगे, गणित की अच्छी तैयारी कर सकोगे और उसके साथ में आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात करेंगे हमारी अगले क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन केवल और केवल आपको लेना है। थैंक यू।